निर्विघ्न सम्मिलन आंतरिक ही होता। इसलिए बाह्य रमण आंतर रमण का साधन, बाह्य रमण का अनुभव हो जाने से आंतर रमण की योग्यता उत्पन्न होती। योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस गण आंतर रमण को ही महत्व देते। स्वप्रकाश पूर्णतम पुरुषोत्तम परमानंद घन ब्रह्म का आंतर रूप से वही अनुभव करते हैं। बाह्य संबंध भी अपेक्षित है। जिसने कभी भगवान के मंगलमय मुखचंद्र का बाह्य रूप में दर्शन किया नहीं, भगवान के दामिनी दुत विनिंदक पीतांबर को कभी निहारा नहीं, श्रीअंग के अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जलनिधि का रसास्वादन किया नहीं, तो भीतर बैठ करके भी क्या करेगा? आंख मीच लिया अंधेरा दिखा और आंख खोल लिया दुनिया दिखी। यही दो बात तो होती। आंख खोलते हैं तो संसार दिखाई देता है, आंख बंद कर लेते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा दिखना भी भगवत दर्शन नहीं है और संसार दर्शन भी भगवत दर्शन नहीं है। इसलिए आंख मीचना उस हालत में सार्थक है जब आंख मीच कर भगवत स्वरूप का दर्शन कर सके। नेत्र निमीलन तभी सार्थक है। इसीलिए बाह्य रूप में भी भगवत दर्शन अपेक्षित। ये सब क्या है? भगवान की मंगलमयी प्रतिमाओं की स्थापना, मंदिरों का निर्माण, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन, रामचंद्र राघवेंद्र भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, अर्चन पूजन, राजोपचार से अर्चन, षोड़शोपचार से अर्चन, देवोपचार से अर्चन, चतुष्षष्ठी उपचार से भगवान का अर्चन। तो ये अर्चन करते करते ही भगवान का बाह्य दर्शन करते करते ही आंतर दर्शन की क्षमता उत्पन्न होती। आंतर दर्शन की क्षमता जब तक उत्पन्न न हो तब तक आंख मीचना शुद्ध नाटक ही है और कुछ उसमें दम नहीं। गोस्वामी जी भी तो कहते हैं, लोचन मग राम ही ओर आनी, दीन्यो पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम ही ओर आनी। उनको भी बाहर दर्शन में विघ्न पड़ता था, लज्जा भी थी सखी जनों के संग में, और भगवान की भी दृष्टि कहीं सम्मुख न हो जाए उससे भी लज्जा संभावित। तो बाह्य नेत्रों से भगवत स्वरूप दर्शन में अनेक बाधाएं संभावित थी। इसीलिए लोचन मग राम ही उरानी, लोचन के मार्ग से राघवेंद्र रामभद्र भगवान को हृदय में ले गई। फिर दीने पलक कपाट से, पलक का कपाट बंद कर दिया, फिर कहीं निकल न जाए, अथवा दृष्टि खुली रहेगी तो और कोई बहिरंग वस्तु फिर बुद्धि में आएगी, वो सब न हो। भगवत स्वरूप दर्शन असंकीर्ण रूप से हो, असंकीर्ण रूप से हो, उसमें और कोई दृश्य संपर्क न हो, अन्य दृश्य से असंप्रक्त, अन्य दृश्य से असंप्रक्त शुद्ध निखालिस भगवत दर्शन, केवल भगवान का ही दर्शन। तो पहली गोपांगना तो अनिमिषद दृग्भ्याम जुषाणा तन मुखाम्बुजम, निमेशो निमेश विवर्जित दृग पुटों से भगवान के मुख पंकज के माधुर्यामृत का रसास्वादन किया। उसको लज्जा ने परेशान नहीं किया, क्योंकि
भगवान की अन्योन्मुखता न देखकर देखा कि केवल रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी के मुख पंकज के लावण्यामृत सौंदर्यामृत रसास्वादन में ही आपके नेत्र संलग्न है, इधर उधर दृष्टि है नहीं, इसलिए उसकी ओर दृष्टि भी नहीं थी, इसलिए कोई लज्जा का अवसर नहीं था उसको, इसलिए उसने अनिमिषत दृष्टि से, निमेषोन्मेष विवर्जित दृष्टि से बाह्य रूप से ही भगवान का दर्शन किया और पान सौंदर्यामृत माधुर्यामृत का पान किया। लेकिन इसको कुछ लज्जा हो गई, सामने दृष्टि होने से इसको कुलांगना स्वभाव सुलभ लज्जा प्रकट हो गई, इसलिए वो नेत्रों से, खुले नयनों से भगवान के मुखचंद्र को देखने में असमर्थ हुई। इसलिए तम नेत्र रंध्रेण हृदयकृत्य, नेत्र के मार्ग से भगवान को भीतर ले गई, हृदय में ले गई। हृदयकृत्य का मतलब है सांगोपांग भगवान को अपने हृदय में ले गई, उसकी दृष्टि से भगवान का कोई भी अंश बाहर नहीं बाकी बचा। हृदयकृत्य सारा का सारा स्वरूप भगवान का हृदय में कर लिया। अजी कई जोगी लोग होते हैं जिनको ध्यान का आनंद आ गया है, भगवत ध्यान का आनंद आ गया है, वो बाहर प्रकट हुए भगवान को भी देखकर भीतर के ध्यान में आनंद लेते। बाहर के प्रकट स्वरूप में भी उनको इतना आनंद नहीं भाषित होता, इतना आंतर प्रकट भगवान के रूप में उनको महत्व उद्भासित होता। तो वो ध्यानाभ्यासिनी गोपांगना है, संभवतः ये भी रही हो दंडकारण्यवासी मुनियों में। दंडकारण्यवासी मुनि जो जोगत ध्यान पारायण थे, ब्रह्मविद वरिष्ठ थे, भगवत ध्यान संलग्न थे, उन्हीं ध्यान पारायण महर्षियों में कोई एक दिव्य रही होगी। ये भी असल में तो ये नित्य सिद्धाओं में 30 करोड़ गोपांगनाओं का वर्णन है बृहद गौतमीय में। 30 करोड़ गोपांगनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली ये 30 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाली। तो ये 8 अत्यंत मुख्यों में थी। दाक्षिण भाववती 4 और बाम्य भाववती 4। तो उनमें ये राधा रानी वृषभानुनंदिनी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी की 2 सखियां मुख्य, ललिता और विशाखा। ललिता का वर्णन प्रथम श्लोक में, विशाखा का वर्णन ये तीसरे श्लोक में, राधा का वर्णन पहले श्लोक में। नेत्ररंध्रेण हृदयकृत्य निमील्य च पुलकांगी, उसके अंग अंग में पुलकावली छा गई। भाव वैवश्य का वर्णन, भाव वैवश्य, भाव में विवश हो गई, उसके अंग अंग में पुलकावली छा गई। पुलकांगी उपगुह्यास्ते, आलिंगन का अनुकरण करके जोगी वानंद संपुलता। जैसे कोई जोगी आनंद समुद्र में डूब जाता है, आनंद समुद्र में निमग्न हो जाता है, उस प्रकार से ये गोपांगना भी आनंद समुद्र में निमग्न हो गई। अथवा यही कहते हैं कि ये गोपांगना नेत्र रंध्र से भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन को अपने हृदय में ले जाती है और फिर नेत्र कपाट को बंद कर देती है, नेत्र के पलकों को बंद कर देती है और पुलकावली से युक्त होती है। मानो समझती है कि यह अणोरणीयान महतो महीयान है, अणु से भी अणियान, महान से भी महीयान,
कहीं सूक्ष्म रूप धारण करके रोम रंध्रों से बाहर न निकल जाए। इसलिए जैसे कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, तैसे श्याम वर्ण के रोमों को पहरेदार खड़ा कर दिया। तो पहरेदार हो गए, रोम रोम पहरेदार खड़े हो गए, निकलने न पाए। यही पुलकावली के पद माने, पुलकावली माने रोमांच, रोमांच माने रोम खड़े हो गए। रोम खड़े हो गए माने पहरेदार के रूप में खड़े हो गए कि इस रास्ते से नहीं निकलने पाए। फिर भी उसको कल्पना थी कि श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन बड़े चपल हैं, फिर भी संतोष न हुआ तो उसने उपगूहन किया। अपने बाहुपाश में मदन मोहन प्राणनाथ प्रियतम प्रभु को बांधकर और आनंद समुद्र में गोता लगा गई, डूब गई। आप कैसे निकलोगे? माने पूरा ये सब क्या है? क्या है ये है ये कि प्रभु को प्रेम के बंधन में बांधने का ढंग। प्रेम के बंधन में ही बांधने से प्रभु भक्त परतंत्र होते हैं। और कैसे बांधे? जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यपदेश्य है, निर्विकार है, देशातीत है, कालातीत है, वस्तुतीत है, सर्वविध परिच्छेद रहित है, उसको बांधने का ढंग क्या है? एक ही ढंग है, प्रेम बंधन। इसलिए बंधनानि किल संति बहूनि, दुनिया में बंधन तो बहुत से हैं, प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, प्रेम रज्जु से किया हुआ जो बंधन है, प्रेम रज्जु कृत बंधन सब बंधनों से विलक्षण। दारु भेद निपुणो खडंगी निष्क्रियो भवति पंकज कोश बद्धा। कहते हैं वो जो बेचारा षडंगरी है, भ्रमर कठोर से कठोर काष्ठ को सच्छिद्र बना देता। कितना भी कठोर काष्ठ हो, भ्रमर उसमें छिद्र कर देता है। तो इतना कठोर काष्ठ को भेदन करने वाला निपुण षडंगरी और कभी किसी पंकज के कोश में बद्ध हो गया, कमल की कोमल पाखुड़ियों में बंध गया, मकरंद रस पान कर रहा था, किसी पंकज का अरविंद का मकरंद पान कर रहा था। इतने में सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए, सूर्यास्त हो गया, तो पंकज मुकुलित हो गया। सूर्य नारायण के सन्निधान में तो विकसित रहता है, सूर्य नारायण के असन्निधान में वो मुकुलित हो गया। तो मुकुलित हो जाने से कमल की उन कोमल पाखुड़ियों के संपुटित हो जाने पर वो भ्रमर बन गया। अरे बन गया तो फिर क्या है? जो कठोर से कठोर काष्ठ को छिन्न भिन्न कर देता है, पंकज में कितनी कठोरता है। पंकज की कोमल पाखुड़ियों को काट कर निकल जाए। हाँ भाई, यही तो प्रेम रज्जुकृत बंधन है। प्रेम रज्जुकृत बंधन यही है। इतनी कोमल से कोमल कमल की पाखुड़ियों को छेदन भेदन करने की क्षमता उसमें नहीं, निष्क्रिय हो जाता। पंकज कोश से बद्ध होकर निष्क्रिय हो जाता है। कोमल पाखुड़ियों पर उसकी करामात छेदन करने की नहीं होती। अर्थात प्रेम रज्जुकृत बंधन को तोड़ने में कोई समर्थ नहीं, और बंधनों को तोड़ा जा सकता है, प्रेमकृत बंधन को तोड़ना असंभव। इस दृष्टि से बेचारा फिर आगे वहां कहानी है लंबी चौड़ी, गड़बड़ा गया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयेत कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। सोच रहा था कुछ बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी।
भविष्यत सुप्रभातम, सुप्रभात फिर होगा। भास्वान उदेश्यति, भगवान भास्कर उदित होंगे। हसिष्यति पंकजश्री, पंकजश्री पुनः प्रफुल्लित होगी, तब निकल जाऊंगा। इतनी देर तक का कष्ट है, सहन कर लो। इस मित्र कमल को काटना अच्छा नहीं। ये सोचता हुआ वो समय काट रहा था। इतने में कोई महामत गजेंद्र आया, हाथी आया, अपने परिवार सहित उस सरोवर में क्रीड़ा करते हुए सरोवर का विलोडन करने लगा। विलोडन करते करते सरोवर का वो नलिनी जो है, कमलिनी को भी उखाड़ फेंक दिया, पांव के तरह राउंड फाउंड डाला, वो खत्म हो गया। ऐसी कहानी चलती। तो कहने का अभिप्राय ये है कि विषयानुरागांध होना तो हानिकर, विषयानुरागांध होना, जैसे वो भ्रमर अरविंद मकरंद रस पान में विभोर होकर विस्मरण करके कार्याकार्य विवेक शून्य होकर के और काल का शिकार बन जाता है, ऐसे कोई विषय अनुराग में अंध होकर कार्याकारी विवेक शून्य होकर अगर कालातिक्रमण करे तो काल का शिकार बन जाएगा। ये दूसरा प्रसंग है। लेकिन संसार का प्रेम और भगवत प्रेम में यही विलक्षणता। संसार के विषयों के राग में अंध होना ये अलग चीज। भगवत प्रेम में कार्याकारी विवेक शून्य हो जाना, इदंतु भूषण में उन्नत दूषण। द्रवीभूत चित्त में, द्रवीभूत अंतःकरण में सन्निविष्ट होता है और फिर भक्त के अंतःकरण में, अंतरात्मा में और प्राणों में, रोम रोम में भगवत स्वरूप फिर हो जाता है। वही स्थायी भाव, वही आंतर रमण पद से कहा जाता है। तो यही सब फल है बाह्य दर्शन का। भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, अगर उससे कुछ भीतर में न गया अंश, तो दर्शन पर क्या रहा। भगवान के किसी मंदिर में गए, बड़ा सुंदर श्रृंगार देखा, बड़े दिव्य भूषण बसन अलंकारों का दर्शन किया, भगवान के श्री अंग की लोकोत्तर माधुरी को निहारा, और अब अगर उसका कुछ अंश अपने हृदय में न गया, हृदय में न टिका, तो फिर बाह्य दर्शन तो बाह्य ही बाह्य रह गया, कुछ बात नहीं। इसलिए बाह्य स्वरूप के दर्शन का परिणाम यही है कि भीतर उससे कुछ हमारे मन में संस्कार जमे। इसीलिए आमतौर पर बात यही है, जितना भर भी हम बाह्य दर्शन करते हैं, बाह्य दर्शन जो कुछ भी करते हैं, संपूर्ण बाह्य दर्शन का परिणाम यही होता है कि भीतर अंतर दर्शन होता है। और इसीलिए आमतौर पर यह सिद्धांत है कि जैसे चित्र होता है, चित्र कैमरा से जिस किसी पदार्थ का स्वरूप उसके भीतर अंकित हुआ, वो चित्रित हो जाए। उसी तरह से नेत्र रंध्र के द्वारा बाह्य स्वरूप अंतःकरण में चित्रित होता है, श्रोत्र रंध्र के द्वारा बाह्य शब्द भी अंतःकरण में चित्रित होता है, घ्राण के द्वारा बाह्य गंध भी अंतःकरण में चित्रित होता है। इसीलिए किसी समय जब आंख बंद भी कर लिया, कान बंद भी कर लिया, घ्राण बंद भी कर लिया, तो भीतर वो चित्र में जो आ गया है शब्द, चित्र में जो आ गया है गंध, चित्र में जो आ गया है रस, चित्र में जो आ गया है शब्द, उस सब का बाह्य वस्तु निरपेक्ष होकर भक्त अनुभव करता। बाह्य निरपेक्ष होकर के भीतर सब वस्तु का अनुभव करता है। बस जैसे चित्र में चित्रित पदार्थ जैसे होता है, जैसे सारा का सारा स्वरूप चित्रित हो। तो ये तो हमने चित्रित तो बाह्य वस्तुओं के दृष्टांत में ले लिया। बाह्य वस्तुओं का दृष्टांत देना हो तब ये कह सकते हैं कि बाह्य पदार्थों का अंतःकरण में चित्र हो जाता है।
लेकिन यहां तो भगवान तो आंतर है ही पहले से, क्योंकि सर्वांतरात्मा, सर्वाधिष्ठान, सर्वशक्तिमान, पूर्णतम पुरुषोत्तम, सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी भगवान, सर्वस्वरूप भगवान अंतःकरण में केवल मात्र प्रकट होते। जैसे कहते हैं माया जवनिका का अपसारण होने से, जवनिका पर्दा जैसे हटाने पर पर्दे के भीतर रहने वाली चीजें सुस्पष्ट सामने आ जाती हैं। पर्दा हटाने से जैसे माया रूपी जवनिका, माया रूपी पर्दा को हटा देने पर, माया रूपी पर्दा को हटा देने से और जो भगवान सर्वांतरात्मा, सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाश, पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु प्रथम से ही विराजमान हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। कोई उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता, कहीं से उनको सन्निविष्ट नहीं करना पड़ता। नेत्र रंध्रेण जो हृदय कृत्य की कहानी है, वो तो सिर्फ इसलिए है कि वो नेत्र रंध्र के द्वारा जो भगवत स्वरूप हृदय में आता है, इसी के द्वारा माया जवनिका का अपसारण होता है। माया जवनिका के अपसारण में उसका उपयोग है। बाकी भगवत स्वरूप तो हृदय ही प्रकट होता है। हृदय में रहने वाला जो भगवत स्वरूप है वही प्रकट होता है। इसीलिए वहां उत्तरा के गर्भ में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अब वहां कहीं बाहर से भगवान थोड़ो न गए। परीक्षित की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो अश्वत्थामा द्वारा किया गया, अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ और ब्रह्मास्त्र उस गर्भ को दग्ध करने में व्यापृत हुआ, तो तत्क्षण उत्तरा ने भगवान का ध्यान किया। उत्तरा के ध्यान करते ही भगवान सर्वांतरात्मा, सर्वव्यापी विश्ववास प्रगटे भगवाना के सिद्धांतानुसार विश्ववास भगवान उत्तरा के गर्भ में ही प्रकट हो गए। वहीं शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए और गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज का विधूनन करते हुए और भगवान ने उस परीक्षित की रक्षा की। तो कहीं बाहर से आए सो बात नहीं, वहीं भगवान थे, सर्वांतरात्मा से, सर्वाधिष्ठान से, सर्वसाक्षी थे, वहीं से प्रकट हुए। माया जवनिका का अपसारण किया, प्रकट हुए। परीक्षित को दर्शन भी हुआ और परीक्षित का रक्षण भी भगवान ने कर दिया। इस दृष्टि से संकाचिन नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य च पुलकांगी उपगुह्यास्ते, विशेष करके ध्यान का यही महत्व, क्योंकि आंतर संबंध हुए बिना आनंद संपलव नहीं होता। आनंद में निमज्जन, आनंद निमग्न होने की बात। दुर्योधन भगवान के स्वरूप का दर्शन करता था, कोई आनंद सिंधु में निमज्जन नहीं करता था, कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ता था। अर्जुन भगवान के रूप को देखते थे, उनके हृदय पर दूसरा असर पड़ता था। अर्जुन का दर्शन और दुर्योधन का दर्शन, दोनों दर्शनों में आकाश पाताल का अंतर है। दुर्योधन शुद्ध बाह्य दृष्टि से देखता था, अर्जुन में यही विशेषता थी कि आंतर दृष्टि से देखते। भगवत स्वरूप दर्शन का आंतर प्रभाव पड़ता था अर्जुन पर, दुर्योधन पर आंतर प्रभाव नहीं पड़ता था। यही भेद था। हम भगवान के स्वरूप, इसीलिए हम कहा करते हैं कि भगवान का दर्शन ना भी हो, लेकिन भगवान के दर्शन के उत्कट उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन के लिए मन व्याकुल हो, भगवान का मानसिक ध्यान में मन लीन हो, तो भगवत दर्शन से 1000 गुना ऊंचा फल। और भगवान का दर्शन हो, आपके हृदय में प्रेम न उमड़े, आपके हृदय में अनुराग न पैदा हो, आपकी आंखें भीगे नहीं, आपके कंठ गदगद न हो, आपका अंग अंग रोमांच कंटकित न हो, क्या हुआ? भगवान का दर्शन हो गया, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। इसलिए भगवत दर्शन की अपेक्षा भी भगवत अनुराग, भगवत प्रीति, भगवत सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा, यही महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए ये सब बातें आ रही हैं। संकाचिन नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन को नेत्र रंध्र के द्वारा हृदय में ले जाती है। हृदय में ले जा करके हृदय को बंद करती है, माने स्थिर रूप से। ये बात
आमतौर पर दूसरे लोगों की ये बात है कि जब तक देखा देखा और पुरुष का भीतर रूप आता ही नहीं। बाहर से रूप दर्शन कर लिया, भीतर उसका स्थायी भाव बनता ही नहीं। भीतर स्थायी भाव बनता ही नहीं तो फिर क्या फायदा हो। इसलिए ऊंचे अधिकारी होते हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं और जैसा दर्शन करते हैं वैसा स्वरूप हृदय में धारण करते हैं। उससे अच्छा स्वरूप, उत्तमोत्तम स्वरूप हृदय में धारण करते हैं। तो नेत्र से दर्शन करना, फिर उसको हृदय में धारण करना। कान से कोई शब्दों को सुनो, फिर हृदय में धारण करो। सुन लिया, हृदय में धारण ना किया तो क्या कोई इतना लाभ नहीं। वेदांत का ऊंचा से ऊंचा दर्शन सुना, वेदांत की ऊंची से ऊंची फिलॉसफी सुनी, लेकिन उसको हृदय में धारण नहीं कर सके तो फिर क्या बात है। इसलिए हृदय में धारण करने वाली बात महत्वपूर्ण बात होती है। इस तरह से नेत्र रंध्र से भगवान को भीतर ले जा करके और भगवान के स्वरूप को वहां स्थिर संपादन करके और फिर उसका उपगुहन करके, आलिंगन करके, उपगुहन करती है, आलिंगन करती है और आलिंगन करके और आनंद संपूर्णत होती है। आलिंगन करके भगवान को आनंद समुद्र में निमग्न होती है। स्थिरता, पूरी स्थिरता, पूरी स्थिरता माता का गई कि वस्तु हस्तगत हो गई, अत्यंत परवश हो गई। अब वो ऐसा बंधन हो गया, ऐसा बंधन हो गया कि जो बंधन स्थिर बंधन है, इस बंधन के हटने की कोई संभावना नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कुछ लोग इस श्लोक को भी राधा रानी वृषभानुनंदिनी के वर्णन में ही पर्यवसित मानते अपरानुचद्र। तो क्योंकि तत्त पुराणों में रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी का ही सर्वाधिक महत्व वर्णित है। ऋत परिशिष्ट में, ऋग्वेद का परिशिष्ट, उसमें है राधया माधवो देवः माधवेन तो राधिका बिभ्राजन्ते जने स्वा। राधया माधव देवः, माधव देव राधा शक्ति, परमाह्लादिनी शक्ति रूपा राधा शक्ति के साथ विराजमान है। और माधवेन तो राधिका, माधव देव के संग राधा रानी सर्वदा विराजमान है। इस प्रकार से ऋग परिशिष्ट में इसका वर्णन आता है। ऐसे ही बृहद गौतमी तंत्र में वर्णन है। राधा का बड़ा लोकोत्तर महत्व है। राधा कुंड का बड़ा महत्व, हाँ, उसमें जो है सो वो जो है गोवर्धन सरोवर के समीप में राधा कुंड और कृष्ण कुंड। तो कहा जैसे संपूर्ण गोपांगनाओं में राधा श्री कृष्ण को परम प्रिय, उसी प्रकार से राधा को वो कुंड परम प्रिय, राधा को वो कुंड परम प्रिय। भक्तों ने वर्णन किया है कि वृंदावन धाम ब्रजधाम रसात्मिका भूमि है। हमने भी कहा है कई बार कि पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत सरोज ही तो ब्रजधाम है। पूर्णानुराग रससार सरोवर में समुद्भूत जो सरोज है, कमल है, वही ब्रज है। फिर उसमें सब कुछ रसात्मक ही वस्तु है। केसर भी रसात्मक है और पराग भी रसात्मक है। पराग में रहने वाला मकरंद भी रसात्मक है। तो विशिष्ट रूप से गोवर्धनाद्रि, उसको माना है मानो घनीभूत प्रेम तत्व। प्रेम तत्व ही घनीभूत हो करके गोवर्धनाद्रि के रूप में विराजमान है। इसीलिए भक्त लोग जैसे शालग्राम की शिला को पूजते हैं, तैसे गोवर्धन शिला को भी पूजते हैं। ब्रज के भक्तों के घर घर में गोवर्धन शिला की पूजा होती है। शालग्राम शिला के तुल्य गोवर्धन शिला की पूजा होती है। वो साक्षात घनीभूत प्रेम तत्व मान करके।
उसी तरह से राधा कुंड और कृष्ण कुंड का जो जल है वे भी सब सर्वथा रसस्वरूप ही है। प्रेमात्मक जो द्रव है, प्रेमात्मक द्रव ही तत्त जल के रूप में प्रकट है वहां। इसी तरह से कुसुम सरोवर की लोकोत्तर महिमा कई बार हम वर्णन कर चुके हैं। बृहन्नारदीय पुराण में उसकी बड़ी महिमा है। तो कुसुम सरोवर के एक एक घाट पर स्नान करने से और विचित्र चमत्कृति का प्रादुर्भाव होता है। नारद को गोपांगना भाव की प्राप्ति वहीं स्नान करने से प्राप्त हुई। दूसरे घाट पर स्नान करने से संपूर्ण रूप लौकिकता मिट गई, पूर्ण अलौकिकता, दिव्यता, रसात्मकता का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत दर्शन की क्षमता उनमें आई, तो फिर भगवान कृष्ण का दर्शन कर सके, राधा रानी का दर्शन कर सके, ये सब उसमें। ऐसे ही प्रेम सरोवर है और भिन्न भिन्न जो प्राचीन वस्तु हैं, तीर्थ स्थान, उनमें सब में विशुद्ध प्रेम रस का प्रादुर्भाव इसलिए समझा जाता है जैसे गंगा तट पर गंगा के जल में, गंगा के रज में ज्ञान वैराग्य और सत्वगुण के उत्पादन की असाधारण क्षमता है। तैसे जमुना जल में, जमुना रज में, ब्रज रज में, ब्रज की तत्त तीर्थों में विशेष करके प्रेम रस को उद्भव करने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के तट पर जो रहेगा कुछ दिन में अवश्य ही उसमें ज्ञान वैराग्य के अंकुर प्रकट होंगे, संदेह नहीं है। विफल कभी नहीं जाता गंगा का सेवन। उसी प्रकार से ब्रज रज का सेवन, ब्रज के ये पवित्र तीर्थों का सेवन करने से प्रेम द्रव का प्रादुर्भाव हृदय में अवश्य होता है, प्रेमांकुर उत्पन्न हो जाता है। कई ग्रंथों में लिखा है कि मथुरा ऐसा स्थान है कि जो भगवत भक्ति सुदुर्लभा है, अन्यत्र एक रात्रि मथुरा निवास करने से वो भगवत भक्ति अंकुरित हो जाए। मथुरा में एक रात्रि निवास करने से भी वो भगवत भक्ति अंकुरित हो जाती। तो ऐसा विशिष्ट महत्व उन स्थानों का है। इस प्रकार से उन्हीं राधा रानी के संबंध में ये भी मंत्र है, अपरा निमिष दृग्भ्याम। अपरा का अर्थ है न पर संसर्गी यस्यासा अपरा, परः अन्यः कश्चन संसर्गी न विद्यते यस्यासा अपरा। जिसका कोई संसर्गी नहीं, कोई अन्य संबंधी नहीं, श्री कृष्णातिरिक्त अन्य संबंध जिसका नहीं, माने वो जो है जिसको कहते हैं अनन्य परा और अन्य परा, दो ढंग की श्रुतियां हैं ना। कोई श्रुतियां अन्य परा, कोई श्रुतियां अनन्य परा। किन्हीं श्रुतियों का तादात्विक तात्कालिक प्रातीतिक अर्थ कुछ और भी है। इंद्र वरुण कुबेर जमादि भिन्न भिन्न श्रुतियों के प्रतिपाद्य तत्व हैं। अग्नि वरुण कुबेर आदि तत्त भिन्न भिन्न श्रुतियों के प्रतिपाद्य अर्थ हैं। लेकिन सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुतियां हैं, अनन्य परा श्रुतियां, वो साक्षात पर ब्रह्म से ही संबंधित हैं। इतर पदार्थ प्रातीतिक भी उनका अर्थ नहीं। अन्य श्रुतियों का तो प्रातीतिक अर्थ कुछ और भी है और लक्ष्यार्थ भगवत तत्व, परंतु सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों का प्रातीतिक अर्थ भी पर ब्रह्म ही है और लक्ष्यार्थ भी पर ब्रह्म ही। अन्य संबंध भूल कर भी नहीं, भूल कर भी अन्य संबंध नहीं, ये अनन्य परा श्रुतियां। तद्रूपा रासेश्वरी नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी, भगवत संबंध छोड़कर अन्य संबंध जिनका कल्पना में भी नहीं आया कभी। जो कुछ किन्हीं लोगों ने गौड़ संप्रदाय के आचार्यों ने इनमें भी परकीयात्व की कल्पना की है, इनमें भी परकीयात्व की कल्पना की है, वो सिर्फ उसी दृष्टि से कि बामत्व दुर्लभत्व स्त्रीणां जाच निवारण तदेव पंच बाणस्य मन्ने परम मायुधम, तदेव पंच बाणस्य मन्ने परम मायुधम।
पंचबाण का जो परम आयुध वो वृद्धि 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 में वो दुर्लभता का स्फुरण भी उपयोगी। और जाच निवारण तत्कर्तृक जो निवारण, नेत नेत जैसे वेदांत में वचन बहुत कीमती है, नेत नेत वचन, तैसे नेत नेत वचन श्रृंगार रस में भी नायिका नेत वचन बहुत कीमती समझे जाते हैं, महत्वपूर्ण वचन समझे जाते हैं। तो इस ये जो निवारणा, नेत नेत द्वारा निवारणा, ये भी उस जो पंचबाण का परम आयुध है, वशीकरण में परम आयुध है ये तीन वस्तु। वामत्व दुर्लभत्व जाच स्त्रीणां निवारणा तदेव पंचबाणस्य मन्ने परम आयुधम। केवल इसकी स्फूर्ति के लिए राधा में परकीयात्व की कल्पना, वस्तुतः नहीं। वस्तुतः तो नित्य सिद्धा भगवत स्वरूपा शक्ति भी हम तो शक्ति की कल्पना में भी अपमान समझते हैं उनका, वो शक्ति भी नहीं, वो तो अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु जो भगवान है, उनका जो माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री वही राधा रानी, माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री वही राधा रानी। तो ऐसी परिस्थिति में शक्त मदभाव की कल्पना भी यहाँ असह्य है। फिर कहाँ की स्वकीया कहाँ की परकीया, ये सब कल्पना तो दूरापास्त है। तथापि उसका वो अंश वामत्वं दुर्लभत्वंच जाच स्त्रीणां निवारणा, इस प्रकार का जो वो उत्कंठा अभिवृद्धि का जो मूल मंत्र है वो सब उसमें है, इसलिए उनको परकीया का व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए न परः अन्यः संसर्गी यस्या सा अपरा, अन्य कोई संसर्गी नहीं जिसका नित्य भगवत स्वरूपा, नित्य भगवत शक्ति रूपा, नित्य भगवदीय आह्लादिनी परम शक्ति स्वरूपा, ऐसी भगवती राधा अपरा।
अथवा नास्ति परा उत्कृष्टा यस्या सकाशात् सा अपरा, कोई परा उत्कृष्टा नहीं है जिससे वो अपरा। 30 करोड़ 63 कोटि परिमिता गोपांगना है, 63 कोटि परिमिता। तो 30 करोड़ की संख्या जिनकी ऐसी गोपांगना, उन सब में नास्त परा उत्कृष्टा काचिदपि जस्या सा अपरा, सर्वाधिक सौभाग्यशालिनी। अर्थात वस्तुतस्तु संपूर्ण जीव, अनंतानंत जीव सब गोपी ही, सब गोपी ही। पराशक्ति अपराशक्ति, भगवान की दो प्रकृतियां, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा भगवान की अपरा प्रकृति और इतस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो जय दंधार्जते जगत। जीव भूता परा प्रकृति, परा प्रकृति जीव भूता, अपरा प्रकृति अष्ट प्रकार की प्रकृति। ये परा अपरा दोनों प्रकृति भगवान की शक्ति, दोनों शक्तियों से शक्तिमान भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्रभु कृष्ण। इसलिए स्वभावतः सब में गोपांगना भाव। वही पारतंत्र्यम स्त्रीत्वम स्वातंत्र्यम पुंसत्वम। परतंत्रता ही स्त्रीत्व है, स्वतंत्रता ही पुंसत्व है। सब प्राणियों में स्वाभाविक परतंत्रता है। परबस जीव सुबस भगवंता, सारा जीव परबश है, इसलिए पारबश्य पारतंत्र। कौन सा जीव है जिसमें नहीं है? बड़े से बड़े उच्च से उच्च कोटि के कुछ जीव को ले लो, सब में पारतंत्र है। वही पारतंत्र ही स्त्रीत्व है, स्वातंत्र ही परम स्वातंत्र एकमात्र अजर अमर अनंत अखंड सच्चिदानंद घन भगवान परमेश्वर परम ब्रह्म कृष्ण में ही है परम स्वतंत्रता। इसलिए परम पुमान एक अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा कृष्ण, तद भिन्न सब की सब प्रकृति शक्ति। इसीलिए प्रसिद्ध है, मीरा ने कहा जीव गोस्वामी से हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। जीव गोस्वामी ने कहला दिया हम औरतों से नहीं मिला करते। मीरा ने कहा अगर गोस्वामी जी पुरुष हैं तो हम भी पुरुषों से नहीं मिला करते। हम तो समझते थे जीव गोस्वामी भगवान की सखी हैं, इसलिए मिलना चाहते थे। हमको क्या जरूरत, पुरुष तो हम एक ही को मानती हैं दुनिया में। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा गोविंद कृष्ण चंद्र ही परम पुमान है, और तो सब स्त्रियां हैं। कौन से पुमान बन गए भाई जीव गोस्वामी? ऐसी बात है तो हम भी उनसे नहीं मिलना चाहते। फिर जीव गोस्वामी स्वयं दर्शन करने गए मीरा का, स्वयं दर्शन करने के लोकोत्तर भाव मुग्ध हो गए। ऐसा आख्यान पर जो इस दृष्टि से सब में जितने इस प्रकार के पारतंत्र भाववती हैं, उन सब में परा उत्कृष्टा नास्ति परा उत्कृष्टा जिजस्यासा अपरा, अथवा नास्ति काचित परा अन्यायस्या, कोई भी उनकी दृष्टि में अन्य नहीं। सब में मदीयत्वाभिमानवती है, सब में अनुग्रह दृष्टि है। माने राधा रानी वृषभानुनंदिनी किसी भी गोपांगना को अन्यदीय नहीं समझती, अपना ही समझती हैं। अपनी कृपा दृष्टि ही सब पर रखती हैं। किसी में सापत्न्य भाव उनका नहीं होता, क्योंकि उनके अनुग्रह से ही तो सबको कृष्ण की प्राप्ति होनी है। अगर वो सापत्न्य भाव करें तो कैसे कल्याण किस जीव का हो? किस जीव का कल्याण कैसे हो सकता है अगर वो सापत्न्य भाव करें? इसलिए क्योंकि उनके ही कृपा कटाक्ष से, उनके ही अनुग्रह प्रसाद से किसी भी जीव को भगवत पद की प्राप्ति होती है। भगवत पद प्राप्ति में असाधारण कारण उनका अनुग्रह ही। इसीलिए जितनी भगवान की शक्तियां हैं, असल में भगवद अनुग्रह साधिका सब है। जीवों पर भगवद अनुग्रह साधन करती हैं। विभिन्न संप्रदायों में यही बात। गोस्वामी जी की बात देखते ही हो, कबहू का अम्ब अवसर पाई
जाए भी सुधि मेरी हो कछु करुण कथा चलाई। वही जनक नंदिनी जानकी भगवती की आराधना करते हुए उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं, हे अम्ब, कभी अवसर पाकर मेरी भी चर्चा राघवेंद्र रामचंद्र परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम के दरबार में मेरी भी चर्चा चला देना। पर कभी ऐसा अनवसर में नहीं, कभी कहीं क्रुद्ध हो किसी के ऊपर, कहीं जो है सो क्या नाम गिद्धराज की कथा चला करके, कहीं क्या नाम सबरी की कथा चला करके, जब प्रभु के नेत्र गीले हो जाएं, हृदय गदगद हो जाए, जिन शक्तियों से प्रभु प्रसन्न होते, कहते हैं वर्णीयता गुणगण, जिसमें भगवत वर्णीयता के गुण होते हैं उनको भगवान वर्ण करते हैं।
भगवत वर्णीयता के गुण जिसमें नहीं उसको भगवान कैसे वर्ण करें। तो भगवत वर्णीयता गुणगण संपादन करना, वो योग्यता ला देना और प्रभु को उनके अनुकूल बना देना, और प्रभु का कुछ कोप भी हो तो उसको भी प्रशमन कर देना, उसमें अपने सौंदर्य का उपयोग करना, अपने माधुर्य का उपयोग करना, अपने लोकोत्तर कल्याण गुणों का उपयोग करना, उपयुक्त करके और प्रभु को अनुकूल बना करके, और सबका उद्देश्य यही कि इन जीवों का कल्याण हो। इसलिए न परा अन्य यस्याह, कोई परा अन्य उन दृष्टि से नहीं है, सब पर अनुग्रह दृष्टि वृष्टि करती ही रहती हैं। इस तरह से भगवती राधा रानी अपरा। अथवा अकारो वासुदेव स्वयं अपरा, माने वासुदेव परायण, स्वयं अपरा। अह वासुदेव परः ध्येय ज्ञेय परमाराध्य यस्या सा अपरा। स्वयं निरंतर वासुदेव परायण, निरंतर भगवत ध्यान निष्ठ, निरंतर भगवत परायण, जिनके मन से वचन से बुद्धि से कोई भी बाह्य दृश्य किसी क्षण भी नहीं प्रस्फुरित होता, सिवा मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र परमानंद कंद के अन्य कोई भी लक्ष्य जिनकी दृष्टि में कभी प्रस्फुरित नहीं होता। ऐसी स्वयं अपरा वासुदेव परायण। अनिमिष दृग्भ्याम, पहले तो बोले एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संदम्भ विह्वला। कहते हैं असल में नर लीला का अनुसरण करते हुए, जैसे भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र नर लीला का अनुसरण करते हुए क्वचित भीतवत क्वचित परवशवत प्रस्फुरित होते हैं, तैसे ही नर लीला का ही अनुसरण करते हुए राधा रानी वृषभानुनंदिनी भी इतर स्त्रियों के तुल्य ही अपने को मानती हैं। कभी कभी इतर स्त्रियों के तुल्य ही अपने को कभी कभी मानती। बड़ी भूल भुलैया होती। भूल भुलैयाई में तो अपने लिए कृष्णचंद्र परमानंद कंद को कितना दुर्लभ समझती। जैसे रंग को चिंतामणि दुर्लभ है, उसी प्रकार से राधा रानी अपने लिए मदन मोहन कृष्णचंद्र को परम दुर्लभ समझती। तभी तो बोली ना, दुरापजन बर्तिनी रतिर पत्रपा भूयसी गुरुक्त विषवर्षणैर्मतिरतीव दौस्त्यंगता वपुः परवशम जनुः परमिदंकुलीनान्वये न जीवति तथापि किम परम दुर्मरो यंजन। तो वहां दुरापजन बर्तिनी रति ही, यही कहा कि रति प्रीति जो हमारे में है वो दुरापजन बर्तिनी, ऐसे जन में प्रीति है जो दुराप है, दुष्प्राप्य। जिसे रंग को चिंतामणि दुष्प्राप्य है, ऐसे राधा रानी अपने लिए कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को भी दुराप समझती है, दुराप जन बर्तिनी रति। तो ये सब बात किस दृष्टि से, वही नरलीला अनुकरण में साधारण स्त्री तुल्य अपने को मान करके और अपने लिए मदन मोहन कृष्णचंद्र को परम दुर्लभ मानती। और प्रेम मार्ग की शिक्षा भी प्रदान करना है कि इसी प्रकार से अति दुर्लभ समझ करके, क्योंकि अति दुर्लभ जो वस्तु बहुत सुलभ समझी जाती है उसमें प्रीति कम हो जाती है, और जो अत्यंत असंभावित होती है उसमें भी प्रीति नहीं होती। जिसका मिलन अत्यंत असंभव हो उसमें भी प्रीति नहीं होती। किसी रंक को सम्राट स्वराट बनने की उत्कट कामना कहाँ होती, क्योंकि संभावना ही नहीं। इस तरह की संभावना ही नहीं है, उधर उत्कट प्रीति भी नहीं होती। प्रीति वही होती है जहाँ संभावना ही नहीं, तहाँ प्रीति नहीं।